जितने खिताबात होंगे बिलखुसूस अमीर मोहतरम अक्स जमील अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ साद हुसैन रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया का बयान, आप इन बयानात को बड़े तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आपकी कामिल तवज्जो साहिबे मज़ार की नज़र इनायत हमारे दिल की दुनिया को बदल देगी। तो बड़ी तवज्जो के साथ समाअत करते हुए कि अमीरुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके उर्स मुबारक में अगर आप उनकी तवज्जो चाहते हैं तो फिर जिस मकसद के लिए आपने कोशिश और मेहनत की और तवील सफ़र किया वो मकसद आपके सामने है और आज साहिब उर्स की खुसूसी तवज्जो आपकी तरफ होगी। तो आपने इस अंदाज से समाअत करने के बाद फिर अपने दिल से पूछना है, अपने आप से सवाल करना है, अब मैं खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, मैं ये अजीम फिक्र लेकर जाऊँगा। और ये बात याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम ने क्या इरशाद फरमाया, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। जब अल्लाह का मकबूल बंदा इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है तो वो फना नहीं होता, बल्कि उसका मर्तबा और मकाम ये होता है कि फरमाया जाता है इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि तू अपने रब की तरफ लौट आ, तेरा रब तुझसे राजी है, तू उससे राजी है। मुहद्दिसीन की एक जमात की राय यही है, अकीदा अहले सुन्नत यही है कि अल्लाह का मकबूल बंदा जिसे रब्बुल आलमीन मर्तबा और मकाम अता फरमा दे, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है तो मेरा रब इसके इज्जो शर्फ में, इसके तसर्रुफात में मजीद इजाफा फरमा देता है। आज अगर हम ये अज़्म करें और अपने जहनों को जरा जोर दें तो खुद ब खुद आप जवाब दे देंगे कि अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने महबूब से इश्क व वफा का दर्स देते हुए इस उम्मत के अंदर जो एक बेदारी पैदा की, वो खास आपका वस क्या था, वो खास आपकी खूबी क्या थी। आज मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जितने अहबाब यहाँ पर हाजिर हैं ये दो हाल से खाली नहीं होंगे। या तो वो होंगे जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उनकी ज़ाहिरी हयात में दीदार किया, उनकी सोहबत में बैठे, या वो लोग होंगे जो आज हसरतों से इस मीनार को देख रहे हैं, जो आज आह कहते हुए इस दरो दीवार को देख रहे हैं, इन सड़कों को देख रहे हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहां से गुजरा करते थे। तो जो भी शख्स है या तो दीदार किया या दीदार नहीं किया, फिर हर शख्स इस बात का इकरार करेगा कि दीदार करने वाला हकीकतन ये कहेगा कि मैंने दीदार तो किया, सोहबत तो पाई, लेकिन मैं इनका हक अदा ना कर सका। और जिसने दीदार नहीं किया वो तमन्ना करेगा काश मैं दीदार कर लेता। तो खुलासा एक कलाम ये निकला, अब यहाँ जितने तशरीफ फरमा या जितने हाजिर हैं वो इसी बात की तरफ मुतवज्जे हैं, मुतमन्नी हैं कि अब मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि जिस अमल की बुनियाद पर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके कल्बे अतहर को तस्कीन मिले। मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे दुश्मनाने इस्लाम कांपने लगे, जिससे दुश्मनाने इस्लाम के वार जो हैं ये नाकाम हो जाएं,
तो मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, मैं आपको बड़े शरे सदर से कहता हूं, वो अमल ये है कि अगर आज हमारे अंदर सियासी शऊर बेदार हो जाए, आज हम इस सियासी शऊर को समझने वाले हो जाएं, तो साहिबे उर्स के फयूज और बरक़ात, ये कमालात हमें मिल जाएंगे। हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस्ताद मोहतरम की तवज्जो से मैं ये बात अर्ज करने लगा हूं जो मैंने उनसे सुनी थी। आपने क्या खूब अंदाज में तरबियत फरमाई। हर शख्स को वो चीज याद है, वो कलमा याद है कि हम जो पहला कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपने खूबसूरत अंदाज में तरबियत करते हुए ये इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर। आपने ये इरशाद फरमाया, तरबियत की और कहा कलमे पर ही पहले गौर कर लो, पहले कलमे पर ही गौर कर लो कि सबसे पहली चीज कौन सी है। फरमाया सबसे पहली चीज यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के पहले नफी की गई है, तमाम बातिल माबूतों की नफी की गई है, तमाम तागूतों की नफी की गई है। इसके बाद जो है इस बात होता है इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। इसमें आपने ये समझा दिया, अगर तुम कलमे की हकीकत जानना चाहते हो, इस बात को समझ लो कि पहले बातिल की नफी करनी होगी, पहले गैर की नफी करनी होगी, इसके बाद इस बात होगा। इस कलमे की हकीकत को समझकर अमीरुल मुजाहिदीन ने लोगों के दिलों में सियासी शऊर बेदार किया। अल्लाह अकबर, किस शान से आपने सियासी शऊर बेदार किया। दुश्मनान इस्लाम, हमारे नूर हमजा इस्लामिक कॉलेज के अंदर जो कि एक दीनी मदरसा है, आपने इस कॉलेज में एक वो शख्स तशरीफ लाए जो यूके बरतानिया से, वो वकील भी थे और आलिम दीन भी थे। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो वो कहने लगे कि मैं कराची में आकर सेमिनार करना चाहता हूं। तो मैंने अर्ज किया कि आप सेमिनार जरूर करें, मैं इंतजाम भी कर दूंगा, लेकिन उन्वान क्या होगा। मैंने कहा उन्वान जो है वो सियासी शऊर होगा। जब बात चली तो वो कहने लगे ये उन्वान पर तो बड़ी तैयारी है मेरी, और उन्होंने कहा आप वेबसाइट रिसर्च कर लीजिए। दुश्मनान इस्लाम यही चाहते हैं, दुश्मनों का यही मंसूबा है, वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों के दिलों से सियासी शऊर को खत्म कर दिया जाए। एक तरफ साहिबे उर्स की मेहनतें हैं, एक तरफ आपका वो तवील सफर है, कई कई घंटे आप सफर फरमाते, और जब सफर से वापस लौटते बाखुदा आपके पांव पर वरम होता था। इश्क मुस्तफा के इस मिशन पर आप चलकर इस उम्मत के लिए क्या तोहफा लेकर आए थे। आप ये तोहफा लेकर आए, आपने किस हसीन अंदाज से सियासी शऊर बेदार कर दिया। मैं कहता हूं बड़े से बड़ा दानिशमंद हो, बड़े से बड़ा मुदब्बिर हो, उसकी मिसाल आपके आगे कोई हैसियत नहीं रखती। आपने सियासी शऊर को किस हसीन पैराए में, किस आसान अंदाज में आपने बयान कर दिया, और आपने इस तरह बयान किया कि ये पर्ची रसूलुल्लाह के लिए है, ये वोट रसूलुल्लाह के लिए है। जब ये चीज आपने बयान की तो अब हमारी आंखें खुल गई, हमें पता चल गया कि मिंबरे रसूल से अब जो सदा बुलंद होगी वो सियासी शऊर की होगी। और अगर हम ये कहते हैं 11वीं शरीफ का महीना है, पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर महबूब सुभानी किंदीर नूरानी शाहबाज लामकानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से अगर हमें
अकीदत है, मोहब्बत है, यकीनन अकीदत और मोहब्बत है, तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सियासी शऊर बेदार करते हुए ये ललकार कर काजी वक्त को कहा था, चीफ जस्टिस को कहा था, आपने उसके बारे में कहा था, ए बादशाह, ए खलीफा, जिसे चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है ये इस ओहदे के अहल नहीं है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत पर करम करते हुए बता दिया कि मिंबरे रसूल पर जब तुम बैठोगे उस वक्त तुमने कलमाए हक बुलंद करना है। अंग्रेज दुश्मनाने इस्लाम सोचो विचार में पड़ गए। ये सियासी शऊर अगर बेदार हो गया तो फिर से हुकूमत आएगी, रियासत मदीना होगी। जब वो दुश्मनाने इस्लाम इस फिक्र में अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाए तो उन्होंने माजी की मिसालें देखी। आज मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि दुश्मनाने इस्लाम इतना मुताला करते हैं इस्लाम का जो बाज लोग नहीं कर पाते मुसलमान होकर। उन्होंने जब मुताला किया तो कहा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत से क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया अगर वो हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जाएंगे वहां इनकी अलग रियासत कायम होगी। जब रियासत मदीना कायम होगी उनकी अलग रियासत होगी और कुरान और सुन्नत का कानून होगा। तो वो अहले मक्का कहने लगे फिर तुम भी महफूज न रह सकोगे। सीने मुस्तफ़ा से ये नूर निकला है। ये सियासी शऊर को समझना इतना जरूरी है कि इसका ताल्लुक सीनाए मुस्तफ़ा से है। इसीलिए इनके लाडले बेटे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ललकार कर कहा बादशाह को। और ये सुन लीजिए, मैं दावत फिक्र पेश करना चाहता हूं। मेरा वक्त इख्तिताम की तरफ है, वरना मेरे पास और भी वो गुफ्तगू थी कि जिसमें आपसे अर्ज करता औलियाए कामिलीन ने किस तरह वक्त के बादशाहों से टक्कर ली है और सियासी शऊर बेदार किया है। ए मेरे उस्ताद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी अजमत पे मैं कुर्बान जाऊं। आप दुनिया से बज़ाहिर पर्दा करते हुए भी इस उम्मत पर एहसान करते हुए गए ताकि कोई ये ना कह सके कि अगर सियासी शऊर बेदार करने के लिए मैदान अमल में आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग नाराज होंगे। आपके जनाजे मुबारक के जरिए से ये भी आप पर, आपने उम्मत पर एहसान कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम की निगाह करम हो गई। आखिरी बात, और वो निगाह करम क्या थी कि आपने हमें जो सिखाया, अल्लामा इकबाल का जो ये पैगाम बताया, असल यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। हर एक मस्जिद से सियासी शऊर की बात होती तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी को कोई शहीद नहीं कर सकता था। ये चूड़ी गुस्ताख, ये मलूना फरार नहीं हो सकती थी। आज साहिबे मजार के उर्स के सिलसिले में इस बात का अज़म करो, हर एक मस्जिद में, हर एक डिपार्टमेंट में हम गलत फहमी का इजाला कर देंगे और कहेंगे गौस कुतुब वही होता है जो सियासी शऊर बेदार करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।